कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के नतीजे आए हुए 1 महीने लगभग होने को आ गए, लेकिन अभी तक उस चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा, बहस और बयानबाजी रुक नहीं रही है। हमारे साथ संजीव बालियान हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं और जो इस चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए थे। तो संजीव बालियान से पूछते हैं कि आखिर ये इस चुनाव में पड़े क्यों? सर, आप तो देसी आदमी हो, देसी नेता हो, जमीन से जुड़े हुए हो, तो आप ये क्लब के चुनाव में कहां से पड़ गए? क्या देसी को, गांव से आए हुए व्यक्ति को या किसान के बेटे को क्लब में जाने का हक नहीं है? नहीं, यही तो एक तो सोच ये भी थी। बहुत लोगों ने मुझे बात की जो आपने कही, और यहाँ एक क्लास वार भी चलती है। लेकिन शायद ये भी एक कारण था मेरा चुनाव लड़ने का कि नहीं भाई, ये अधिकार ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इसका हमें गर्व है, लेकिन चुनाव हमें लड़ना चाहिए। बाकी मुद्दे थे, कुछ सैद्धांतिक मतभेद कह सकते हैं आप, कुछ ऐसे क्लब की फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए इसे लेकर मैंने कुछ सुझाव रखे थे जनरल बॉडी मीटिंग में, वो नहीं माने गए। तो शायद वो एक बड़ा कारण था चुनाव लड़ने का। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। ये सुझाव आपने सीधा राजीव प्रताप रूडी को दिए थे, क्योंकि मीटिंग वो भी मौजूद है जनरल बॉडी की मीटिंग में। हाँ, स्पीकर भी थे। स्पीकर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं क्लब के, तो स्पीकर साहब की मौजूदगी में मैंने सुझाव दिए थे। क्या जवाब क्या है उधर से? भाई वो उन्होंने नहीं मानी, तो जवाब यही है कि भाई वो अपने तरीके से चलाना चाहते थे, हमारे सुझाव को नहीं लेना चाहते थे। तो शायद ये सैद्धांतिक मतभेद था, व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं था। तो इसी कारण मैंने नॉमिनेशन कर दिया, फिर चुनाव चल पड़ा। अगर सुझाव आपके मान लिए जाते तो आप चुनाव नहीं लड़ते? शायद ना लड़ता, ये तय है। लेकिन आप दोनों बीजेपी से आते हैं, ये चुनाव जाते जाते आखिर में जातियों पर क्यों सिमट गया? ये किसने सिमटाया मेरी समझ में नहीं आया। पहली बात तो मैं भी सुन रहा हूं बार बार, उस दौरान भी मैं सुनता रहा। मुझे 291 सांसदों का समर्थन मुझे मिला है, 350 से ज्यादा का समर्थन रूडी जी को मिला है, जितने मिला है। तो ना तो उनकी जाति के इतने वोट, ना मेरी जाति तो बहुत छोटी है उनके सामने। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश क्षेत्रवाद तो इसमें रहा है। उत्तर प्रदेश ज्यादातर मेरे साथ रहा है, बिहार ज्यादातर रूडी जी के साथ है। क्षेत्रवाद तो चला है, लेकिन जातिवाद की कोई जगह नहीं थी चुनाव में, कहीं को मतलब नहीं था। उनके तो पैनल में जाट थे, जो चुनाव वो लड़े उनके पैनल में उनके साथ थे। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर राजपूत सांसदों ने मुझे वोट किया है, ज्यादातर ने, और मेरे साथ पूरा दिन खड़े रहे। तो इस चुनाव में जातिवाद की बात करना गलत है बिल्कुल भी। ये चुनाव, अगर हम सांसद बनकर भी जातिवाद की बात करेंगे, इतने ऐसे चुनाव में जिसे देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जिसमें वोटर हूं, वहां भी जाति लड़ाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या जातियों के नाम पे वोट मांगेगा या जातियों के नाम पे गोलबंदी हुई? नहीं, अगर होती, हमारे जितने बड़े जाट नेता थे, भूपेंद्र हुड्डा बहुत सीनियर हैं, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जयंत चौधरी, ये वोट डालने ही नहीं आए, आप समझ रहे हो। और उत्तर प्रदेश के राजपूत मेरे साथ रहे, तो जाति कहां रही इसमें? उनके पैनल में जाट थे, मेरे तो खैर पैनल नहीं था, मैं तो अकेला था। नतीजों के बाद अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो क्या राजीव प्रताप रूडी को आपसे दिक्कत है या आपके मित्रों से? मुझे तो ऐसा लग रहा है उन्हें दिक्कत बहुत हो रही, और मुझे उनके किसी मित्र से दिक्कत नहीं है। अजीब बात है, चुनाव में आ रहा हूं, दिक्कत मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। उन्हें दिक्कत मेरे मित्रों से क्यों हो रही पता नहीं, ये दिक्कत उन्हें नहीं होनी चाहिए। मैं भी किसी का जिक्र नहीं कर रहा, उनके साथ भी बहुत से लोग रहे हूं, और वो तो 15 का पैनल लड़ रहे थे, मैं अकेला था। 15 के सामने एक था, जब मैं इतनी वोट से आ रहा हूं उनसे। अगर सामने आमने सामने होते फिर क्या होता भाई? ये 14 को अगर हटा दो तो कितनी वोटों का अंतर रहता, आप समझ सकते हो। मेरे मित्र मेरे साथ हैं, उनके मित्र उनके साथ हैं, हमारे कॉमन दोस्त भी हैं। मित्रों के बारे में हम कुछ ना कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया जिन्होंने आपको वोट देने का वादा किया था, लेकिन नए मौके पर पलट गए? नहीं, किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। जो पलटे हैं उनकी मजबूरी थी, क्योंकि विपक्ष के द्वारा एक तरह से व्हिप जारी कर दी गई थी। विपक्ष की जो लीडरशिप है, उन्होंने अपने पार्टी के सांसदों को आदेशित कर दिया, और पार्टी लीडरशिप जो कोई आदेश देती है, अगर मुझे भी आदेश देती तो मैं भी वही करता। तो मेरी कोई नाराजगी नहीं, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। अगर किसी लीडर ने आदेश दिया है तो उसका फर्ज है अपने लीडर की बात मानना। उन्होंने मुझे बताया, मुझे कह के गया सबने, भाई हमारी मजबूरी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन सब ने एक तरफ से इकट्ठा पार्टी लीडरशिप का आदेश आया उनके पक्ष में वोट देने का। तो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा, मुझे किसी ने भी धोखा नहीं दिया। मुझे तो अनएक्सपेक्टेड समर्थन मिला विपक्ष के इतनी भारी गोलबंदी के बावजूद, और इतना जूनियर हूं मैं, रूडी जी मेरे से बहुत सीनियर हैं, उसके बावजूद 291 सांसद मेरे साथ रहे, तो बड़ी बात है मेरे लिए। क्या फर्जी वोट भी पड़े? हाँ, ब्रजेंद्र सिंह और हमारे उत्तर प्रदेश के हैं शायद राजाराम जी, तो गए थे वोट डालने के लिए, मैं भी बाहर से भाग के गया, तो पता लगा उनकी पहले ही वोट डल गई।
तो मैंने कहा टेंडर वोट तो डलवा दो, बाहर ये खबर जाएगी तो बड़ी अजीब लगेगी। तो उनकी टेंडर वोट डली। बैलेट वोट पहले ली गई थी, उसमें भी शिकायतें हुई कि फर्जी सिग्नेचर मार के बैलेट वोट ली गई है, वो तो रिटर्न में भी शिकायतें हुई हैं। आप लोगों ने स्पीकर से भी शिकायत की, तो स्पीकर ने कुछ वादा किया कि जांच कराएंगे। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई मेरी इसमें लिमिटेशंस हैं, चुनाव अधिकारी देखेगा। एक तरह से नहीं तो जिनकी वोट मांगी गई थी जिनके नाम से, उसने कहा मेरी साइन ही नहीं है भाई, मेरी वोट। सौमित्र खान की बात करें। हाँ, सौमित्र खान ने साइन ही नहीं करे बेचारे ने। तो फर्जी वोट भी डली है, टेंडर ये बैलेट वोट भी फर्जी गई हैं, तो हुआ है। और करीब 60-70 मृतकों के नाम थे, हो सके उन मृतकों की वोट डल गई हो। मुझे वो लिस्ट अब तक दी नहीं, मैंने मांगी है। कभी ऐसा ना हो चूंकि टिक लगी लिस्ट में, मुझे पता लगे जो मरे उनकी भी वोट ना डल गई हो। क्या कुछ कानूनी लड़ाई का विकल्प देख रहे हैं? नहीं, सभी हमारे मित्रों का बीच में विचार विमर्श हुआ था बैठ के, और ज्यादातर ने एक बात कही थी कि भाई ये फ्रेंडली फाइट थी, हमारा सांसदों का चुनाव है, जो हो गया छोड़ दो से, और इसमें आगे ना चलो। नहीं तो सीधे जब पहले ही वोटर लिस्ट बनी उसमें 60-70 मृतक लोग थे, उसी समय रुक सकता था। लेकिन सबका राय ये थी ज्यादातर लोगों। क्या आपने चुनाव जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके नाम का इस्तेमाल किया? क्यों करूंगा मैं? चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या गृह मंत्री जी हो, मेरी कॉरिडोर के अलावा उनसे कोई मुलाकात नहीं है। और बीजेपी पार्टी जो राउडी जी के मित्र हैं वो उनके साथ थे, जो मेरे मित्र हैं वो मेरे साथ थे। तो इसमें पार्टी लीडरशिप चूंकि दोनों बीजेपी से थे तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। हाँ, विपक्ष जरूर एकजुट होगा, शायद इसी बात से हुआ विपक्ष एकजुट, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप बताइए खुद इस बात को। भाई विपक्ष एकजुट क्यों हो गया भाई? ऐसी कौन सी उनकी वो थी विपक्ष के साथ गोलबंदी कि सारे विपक्ष ने व्हिप जारी कर दी? तो इस बात का फायदा तो उनने लिया है, न कि मैंने लिया। तो आप लोग की लड़ाई में सोनिया गांधी बीच में कहां से आ गई? सोनिया गांधी का नाम आया, राहुल गांधी का नाम आया? नहीं, वो उनके साथ थे ना भाई, सुबह 11:30 वोट डालने आ गई थी, पूरा विपक्ष एकजुट था उनके साथ। तो उनके ज्यादा अच्छे संबंध होंगे, शायद इसलिए उनके साथ होंगे, या और कारण होगा तो सोनिया जी बता सकती हैं कि इस चुनाव में इतनी भारी रुचि व्हिप जारी करना, वो तो शायद सोनिया गांधी बता पाएंगी। और मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, इतने बड़े बड़े लोग मेरे खिलाफ हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। शायद जो मुझे जानते भी ना हो वो मेरे खिलाफ गोलबंदी कर रहे थे सबके सब, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ गोलबंदी कर रहे, इससे अच्छी क्या बात है? तो संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूडी ने हराया या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने विपक्ष ने हराया? देखो, रूडी जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, रूडी जी को जो समर्थन करते हो तो हरा तो मैं रूडी जी से हूं। देखो, ये गरिमा हमें रखनी है, और रूडी जी के साथ वे लोग थे, वो अच्छी बात है कि रूडी जी के साथ थे लोग। मेरे साथ विपक्ष का ज्यादातर तबका एक तरह से, जो कि इस चुनाव की जो स्प्रिट है ना, ट्रू स्प्रिट, उसके खिलाफ है बात। इसमें सांसदों को निर्णय लेना चाहिए था, पार्टी लीडरशिप को इसमें नहीं आना चाहिए था। और अगर सांसद निर्णय लेते तो रिजल्ट कुछ और होता, ये रिजल्ट बिल्कुल ना होता। 116 अगला चुनाव लड़ेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का? ये भी नहीं कह सकता, ना कह सकते ना कह सकते। अब मित्र बने हैं, साउथ इंडिया तक पूरे देश में मित्र बने हैं, हमारा ग्रुप है, हम सब लोग बैठ के उस समय पे निर्णय लेंगे। हो सकता है मैं लड़ूं या हो सकता है किसी और को लड़ाएं, पर निर्णय उसी समय लिया जाएगा। एक चैलेंज आपको भी और दिया गया है कि वो तो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप ठाकुरों का विरोध करेंगे, राजपूतों का विरोध करेंगे, तो जो राजपूत वोटर हैं भविष्य में आपका विरोध कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के तो सारे राजपूत नेता मेरे साथ थे। अब अगर रूडी जी ऐसी बात करें तो उन्हें चिंता होनी चाहिए, मुझे नहीं होनी चाहिए चिंता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी राजपूत नेताओं ने तो मुझे वोट दिया, मेरे समर्थन में खड़े थे। तो ये जाति का कार्ड मेरी तरफ से तो आया नहीं होगा, ये कार्ड इसका मतलब वहीं से ही आया है, जो कि उन्हें नहीं खेलना चाहिए। शुक्रिया। हमसे बात करेंगे कम से अशोक के साथ अनंत प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH